बार तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि हॉलीवुड वाला मजा इस बार आया है बॉलीवुड में। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो द फैमिली मैन सीजन 2 फाइनली 4 जून को रिलीज हो चुका है और आज मैं करने वाला हूँ द फैमिली मैन सीजन 2 का रिव्यू। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अनदेखे रिव्यू में। तो जिस वेब सीरीज का वेट लगभग 2019 से हो रहा था ना, वो फाइनली 2021 में रिलीज हो चुका है। लेकिन ये वेब सीरीज थोड़ा सा पहले रिलीज हो सकती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ तांडव वेब सीरीज, इस सीरीज के अंदर भी कुछ वैसे ही सीन थे जिनको काटना पड़ा, हटाना पड़ा और एडिट करना पड़ा, जिसके वजह से इस वेब सीरीज में इतना डिले हुआ। लेकिन अब फाइनली द वेट इज ओवर। फाइनली अमेजॉन प्राइम वाले चचा ने इस वेब सीरीज को रिलीज कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई 2-3 वेब सीरीज ऐसी थी ना, जिनका सीजन 2 को देख के ना, मतलब कि जितनी उम्मीद थी उतनी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। मतलब जितना इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा प्रदर्शन इसका अच्छा रहा है। मतलब सच में वाकई यार बहुत अच्छी वेब सीरीज है। मैंने ये वेब सीरीज पूरी देखी है। तो अब बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के कास्ट की। तो कास्ट के अंदर पिछले सीजन वाले ही सारे कोहिनूर हैं, बस एक नाम और ऐड हुआ है, वो है समांता जी, जिन्होंने रोल निभाया है राजलक्ष्मी उर्फ राजी का, जो कि एक विलन है इस वेब सीरीज में। लेकिन अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखें ना, तो भाई साहब उनके एक अलग कैरेक्टर में वो खुद ही एक मान लो हीरो है। सॉरी, हीरो नहीं, हीरोइन है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस वेब सीरीज का एक शॉर्ट समरी बता देता हूं कि एक्चुअली में इस वेब सीरीज में किस टॉपिक पर रोशनी डाली गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वेब सीरीज है इसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं और 9 एपिसोड्स में से क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और जो होने वाला था उसको कैसे रोका गया, मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो पिछले सीजन के अंदर गैस लीक वाली ट्रेजेडी याद है, वो मतलब वहीं पे सस्पेंस बन गया था कि मतलब हुआ या नहीं हुआ। तो वो आपको फाइनली इस सीजन के फर्स्ट एपिसोड में पता लग जाएगा कि वो हुआ था या नहीं हुआ था। वैसे वो नहीं हुआ था, बचा लिया गया था। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो पिछले सीजन वाला टॉपिक था उसको बहुत लंबा नहीं खींच के शॉर्ट में ही बता दिया गया है और एक न्यू टॉपिक पर फोकस किया गया है। और अब बात कर लेते हैं इस जो वेब सीरीज है इसका मेन प्लॉट क्या है। तो इसका जो मेन प्लॉट ये है, वो श्रीलंका में बसे कुछ लोग जो तमिल लोग हैं, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो अपना एक अलग संगठन बनाए और वो उन्होंने अपना एक आतंकवादी संगठन बना रखा है, ठीक है। और वहीं एक और जो अपने श्री भैया हैं, उन्होंने टास्क छोड़ दिया है और वो एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और जॉब क्यों छोड़ा है ये भाई साहब स्पॉइलर है, ये थोड़ा बाद में बताएंगे। और श्री भैया का बॉस जो है ना, वो सेम वही चीज कर रहा है जो हर बंदा दूसरे बंदे के काम में करता है। क्या? उंगली। मतलब भाई साहब को पूरा दुखी करके रख रखा है। और एक दिन श्री भैया का घर पे हुई होती है लड़ाई और उन्होंने उस वजह से उनका मूड होता है ऑफ। और सेम उस चीज का गुस्सा भाई साहब वो बोलते हैं आज अपने बॉस को, तेरे को भी लपेटे में ले ले। मतलब फुल ला के खींचातानी करके बोलते हैं तू रख अपनी जॉब अपनी जेब में, अब मैं चला। और फिर वो ये जॉब छोड़ के टास्क ज्वाइन करते हैं। फिर उनको ये मिशन मिलता है कि एक्चुअली अब जो मिशन नहीं है होता है वो ये मिशन है कि चेन्नई के अंदर ना श्रीलंकाई पीएम और इंडिया पीएम जो कि वासु जी हैं, उनकी मीटिंग होने वाली होती है। और उस मीटिंग में आतंकवादी लोग प्लान करते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री को मार देंगे, जिससे उनका श्रीलंका का अस्तित्व बच जाएगा। और एक एयर स्ट्राइक प्लान करते हैं। तो उस एयर स्ट्राइक को हमारे श्री भैया फेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो अब देखना होगा। और अब जैसा कि आपके स्क्रीन पर स्पॉइलर अलर्ट तो आ ही गया होगा, तो स्पॉइलर अलर्ट में सबसे पहली चीज ये कि श्री भैया ने टास्क छोड़ा क्यों, और टास्क छोड़ा तो वापस ज्वाइन क्यों किया। टास्क उन्होंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि पिछले सीजन में जैसा कि दिखाया गया था कि गैस ट्रेजेडी हुई थी दिल्ली में, और जिससे उस गैस ट्रेजेडी से पूरी दिल्ली ही खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। और लेकिन ये न्यूज जो थी वो मीडिया में लीक हो गई थी, लेकिन सरकार ने इसको एक अलग मोड़ देके एक अलग तरफ से डाइवर्ट कर दिया और लोगों को पता नहीं लगने दिया कि रियल चीज क्या थी, कि वो आतंकवादी हमला हुआ था उस चीज से बचने के लिए। तो ये चीज श्री भैया को लगी बहुत बुरी और उन्होंने बोला भाई साहब हमें कर दो माफ, अपनी जॉब रखो अपने पास और आई क्विट। तो ये था रीजन उनका जॉब छोड़ने का। और दोबारा जॉब ज्वाइन करने का रीजन ये था क्योंकि उनकी पत्नी के साथ नोकझोंक चलती रहती थी, जिसके वजह से वो काफी परेशान रहते थे। और उन्होंने टाइम देके देखा भी अपनी फैमिली को, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जो सेम पहले सिचुएशन थी वो अभी भी है। तो उसने बोला इससे बढ़िया हम करते हैं देश की सेवा। और हाँ, इस बार श्री भैया की जो इमेज है, जो मिशन है, उसकी परछाई उनके घर तक भी आ पहुंची है। मतलब क्योंकि उनकी बेटी को कर लिया गया है किडनैप।
क्योंकि ताकि वो चेन्नई वाला जो मिशन था उसको छोड़ के वो अपनी बेटी के केस में लग जाए। लेकिन वही बात है, श्री भैया तो ठहरे जेम्स बॉन्ड, उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढ ही निकाला और किसी ना किसी तरीके से बचा लिया। और भाई साहब इनको भी कम मत समझना, धीति जी को एक खड़ा बंदा मारा है इन्होंने, वो भी गले में शीशा भोंक के। ठीक है, तो अब रही बात, इन्होंने अपनी बेटी को बचाया और जस्ट बेटी को बचाने के बाद तुरंत भाई साहब हुए चेन्नई के लिए रवाना। और रवाना होने के बाद उन्होंने क्या नाम है, जो एयर स्ट्राइक का प्लान था वो ये था कि एक प्लेन था, एक प्लेन के अंदर C5 जो होता है वो एक हाईली एक्सप्लोसिव RDX होता है, जिसको किया था उन्होंने एक प्लेन में प्लांट। और उनका प्लान ये था कि चेन्नई में जो PM इंडिया और PM श्रीलंका के जो मीटिंग चल रही है उस एरिया में जाके उस प्लेन को वो कर देंगे क्रैश और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और सच में उस प्लेन के अंदर इतना RDX था कि वो बिल्कुल एक लेज़र गाइडेड मिसाइल था। और सच में इस तरीके से बचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमारे श्री भैया है ना, तो उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया और उस चीज़ को रोका और प्रधानमंत्री की जान बचाई। और एक बात बताओ यार, अगर आपको प्रधानमंत्री जी आके बोले कि मांगो आज तुम्हारे लिए क्या मांगना चाहते हो, तो आप क्या मांगेंगे? पता है श्री भैया ने क्या बोला कि यार मेरा ना होम लोन पे इंटरेस्ट माफ़ करवा दो। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोला नहीं, इसी वो लोग बोलने वाले थे। वो वही है कि देखने में सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार ये सीरीज़ मतलब कि आपको अगर आपने नहीं देखी है ना तो बिल्कुल 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 जरूर मस्ट वॉचिंग वेब सीरीज़ है। अगर आपने इसको नहीं देखा ना तो कुछ नहीं देखा। और कुछ पॉइंट जो मैंने नोटिस किए हैं कि जो सीजन 1 वाला मिशन जुल्फिकार था उस वाले प्लान को यहाँ पे नहीं घसीटा गया है, एक न्यू टॉपिक पे ध्यान दिया गया है। मतलब कंसेप्ट तो सेम था लेकिन जो स्टोरी को शोइंग ऑन स्क्रीन वो चीज़ बहुत डिफरेंट थी। मतलब पिछले बार गैस ट्रेजेडी, मतलब और कुछ नहीं हो सकता तो गैस ट्रेजेडी कर दिया, और इस बार क्या नाम है एयर स्ट्राइक, मतलब कि वही बॉम्ब वॉम कुछ नहीं। पिछले बार क्या नाम था गैस ट्रेजेडी, तो इस बार एयर स्ट्राइक। मतलब यार दिमाग तो है सच में यार मेकर्स के अंदर। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, सीजन 1 के अंदर दुश्मन कौन था बताना? सीजन 1 के अंदर हमारा दुश्मन था पाकिस्तान यानी ISI। सेकंड, इस बार कौन था दुश्मन? श्रीलंका, ये भी हमारा पड़ोसी देश, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश। और इस बार जो थर्ड सीजन के अंदर सेकंड सीजन के अंदर थोड़ा सा हिंट दिया गया है, वो ये दिया गया है कि कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस को लेके जो बताया गया है इस सीजन के अंदर कि क्या क्या हुआ। और इस बार जो हमारा दुश्मन बनाया गया ना वो बनाया गया है चाइना को। जी हाँ भाई साहब, तो इस बार जो आप सोच रहे हैं ना कि सीजन 3 आएगा, तो वो पता है किसके ऊपर आएगा? चाइना के ऊपर आएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम हिंट दिया गया है। और जो प्लान का नेम है गुआन यू, पता नहीं कोई ऐसी चाइनीज नेम है, और उस गुआन यू में देखना चाहिए होगा कि एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो या मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगली बार किस वेब सीरीज़ या किस मूवी का रिव्यू करूं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच सके। तो टाटा बाय बाय।